गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम राकेश। वेलकम टू यू ऑल इन शारदा स्टडी क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो क्लास है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक है वह। उस टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट इन। एक्सपोर्ट इन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अगर आप अभी तक शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी यूट्यूब पे जाकर शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए, आज का जो स्पीकिंग कोर्स है, स्पीकिंग टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट इन। एक्सपोर्ट इन क्या होता है और एक्सपोर्ट इन का सेंटेंस कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है और उसका यूज हम लोग किस कन्वर्सेशन सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए एक्सपोर्ट इन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, एक्सपोर्ट इन। एक्सपोर्ट इन। एक्सपोर्ट इन के जगह पे आप लोग मास्टर इन भी लिख सकते हैं। मास्टर इन, चाहे आप एक्सपोर्ट इन लिखे या मास्टर इन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट देना है। यहां पे क्या है, ये जो मेन टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट इन वर्ब फोर। क्या है, एक्सपोर्ट इन और वर्ब फोर। ये जो सेंटेंस होगा ये कैसे हम लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और किस तरह से इसका सेंटेंस एक्सपोर्ट इन पे बनता है वो जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग सुनते हैं कि कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज को करने में माहिर होता है। एज लाइक हम लोग कभी सुने हैं कि वह चोरी करने में माहिर है, वह अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है, तुम अंग्रेजी सीखने में माहिर हो, वह इस काम को करने का उस्ताद है। यानी कि क्या होता है कि एक्सपोर्ट इन या मास्टर इन का यूज कब होता है बच्चों, किस सेंस में यूज होता है। तो कभी भी कोई वस्तु जो रहेगा या कोई व्यक्ति रहेगा किसी काम को करने में बहुत माहिर होता है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लगाव होता है उस व्यक्ति को, उस वस्तु को। तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस, इस कन्वर्सेशन सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस को लेते हैं। उससे पहले कुछ सेंटेंस को हम लोग बोल लेते हैं कि एक्सपोर्ट इन का सेंटेंस कैसा होगा। जैसे कि कोई कहेगा कि आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है, या कोई कहेगा तुम अंग्रेजी पढ़ने में माहिर हो, या कोई कहेगा वह फुटबॉल खेलने में उस्ताद है, यानी कि उसे फुटबॉल बहुत ज्यादा आता है। कोई कहेगा आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वह अंग्रेजी पढ़ने में बहुत अच्छा है। तुम झूठ बोलने में माहिर हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वह जो पर्सन है वह झूठ काफी ज्यादा बोलता है। आप रोटी पकाने में माहिर हो, यानी कि आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से क्या करते हैं, रोटी पका लेते हो। वह काम करने में उस्ताद है, यानी कि वह बहुत ज्यादा काम करता है। तो कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसमें क्या होगा, वह किसी काम में माहिर है या किसी काम का उस्ताद है ना, या किसी काम में वह प्रतिष्ठित है या किसी काम में वह प्रवीण है, इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट इन या मास्टर इन वर्ब फोर के साथ हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसका हिंदी पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सेंटेंस में किस तरह का सेंस आएगा। रहेगा, अगर उस्ताद है, उस्ताद है, क्या रहेगा, उस्ताद है, क्या रहेगा, उस्ताद है, या रहेगा माहिर है, माहिर है, या रहेगा प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है, ठीक है। माहिर है, प्रतिष्ठित है या उस्ताद है, इस तरह का जो सेंस आएगा बच्चों तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इन से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अगर रहेगा वह अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है, या रहेगा वह फुटबॉल खेलने में प्रतिष्ठित है, या रहेगा वह फुटबॉल खेलने में उस्ताद है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इन से बनाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस को लेते हैं और एक्सपोर्ट इन का यूज करके हम लोग कन्वर्सेशन स्किल को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है जो एक्सपोर्ट इन से बिलोंग्स करता है। तो एक्सपोर्ट इन में मैंने सेंटेंस लिखा है कि आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको अंग्रेजी बहुत ज्यादा आता है, यानी कि हद से ज्यादा है, यानी कि माहिर है। आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है। इसी तरह का सेंटेंस रहेगा, वह हिंदी पढ़ने में माहिर है, आप अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है, वह गीत गाने में माहिर है, तुम्हारी बहन नाच करने में उस्ताद है। यानी कि किसी को खूब ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, खूब ज्यादा उसमें
कोई प्रतिष्ठित होता है किसी वस्तु को, किसी काम को करने में, तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट इन का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। आपका क्या होता है बच्चों, आपका होता है यू। क्या होता है आपका, मैंने लिखा है यू, ठीक है, आपका मैंने यू लिख दिया है। यू के बाद क्या करना है, यू, आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हो हूं, मैंने इससे पहले बताया, अगर आप पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों की, सेंटेंस के बाद कुछ वर्ब लगता है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्चुअली में वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। इस पर मैं एक टोटली और एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट में करेंगे। तो क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे यू, और यू में क्या लगेगा, आर, यू आर। यहाँ पे क्या है, एम, इज और आर। तो यहाँ पे यू में तो इज नहीं लगता है, यू में आर लगेगा, तो यू आर, ठीक है, यू आर। आप लिख देंगे मास्टर इन या एक्सपोर्ट इन, इस दोनों में से कोई अपना मन से आप चुन सकते हैं। यू आर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट इन। क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट इन। किसी का मन है मास्टर इन लिखने का तो वो मास्टर इन भी लिखकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है तो यू आर एक्सपोर्ट इन, ठीक है, यू आर एक्सपोर्ट इन। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ने में माहिर है। पढ़ना का क्या होता है बच्चों, रीड। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें रीडिंग करना है, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब 4 फॉर्म यूज हो रहा है। यू आर एक्सपर्ट इन रीडिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ने में माहिर है। अगर रहेगा वह झूठ बोलने में उस्ताद है, यानी कि वह बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वह है। तो क्या लिखेंगे, पहले ही, और ही में क्या, ही के बाद क्या लगेगा, इज। अब यहाँ पे लिख देंगे मास्टर इन। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन है आपके पास, एक्सपोर्ट इन चूज कर सकते हैं या मास्टर इन चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई एज यू विश, अपना मन से कोई भी यूज कर लेंगे, ठीक है। ही इज मास्टर इन, मैंने एक में एक्सपोर्ट इन यूज किया, एक में मास्टर इन यूज कर रहा हूं, ठीक है। ही इज एक मास्टर इन, ही इज मास्टर इन झूठ बोलने में। तो झूठ बोलना का क्या होता है, झूठ बोलना का बच्चों होता है एक साथ टेल ए लाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वर्ब फॉर्म में हो जाएगा टेलिंग अ लाई, टेलिंग ए लाई। यहाँ पे वह झूठ बोलने में उस्ताद है, वह झूठ बोलने में माहिर है। फिर मैंने लिखा है राम अंग्रेजी बोलने में माहिर है। क्या आप भी अंग्रेजी बोलने में माहिर बन सकते हैं? तो अभी जाकर सादा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर ले और वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सबसे पहले जो भी इस तरह का इंटरेस्टिंग स्पोकन कोर्सेज टॉपिक आएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंचेगा। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, राम अंग्रेजी बोलने में माहिर है। तो पहले लिखेंगे बच्चों नाम राम, और राम में क्या लगेगा, नाम है तो इज। अब यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोर्ट इन या मास्टर इन, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट इन। राम इज एक्सपोर्ट इन, बोलने में माहिर है। काम क्या है, बोलना। बोलना का क्या होता है, स्पीक। लेकिन यहाँ पे क्या कर देना है बच्चों, स्पीकिंग, क्योंकि क्या करना है, वर्ब फोर यूज करना है। राम इज एक्सपोर्ट इन स्पीकिंग, क्या बोलने में माहिर है, गाली या इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश। क्या है, राम अंग्रेजी बोलने में माहिर है, यानी कि राम इज एक्सपोर्ट इन स्पोकिंग इंग्लिश। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा, वह झूठ बोलने में माहिर है, आप चोरी करने में माहिर हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर हो, आप लोग याद करने में माहिर हो, वह फुटबॉल खेलने में माहिर है, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलने में उस्ताद है, उसकी बहन नाचने में उस्ताद है। इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते कि वह इस काम में माहिर है, ज्यादा लगन है उस काम को करने में। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इन का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इन के साथ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छा से समझे होंगे, इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से समझे होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सादा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर ले। आज का क्लास आपका अच्छा हो, थैंक यू।